Good morning, students. Now, let's start with your English subject, and your chapter is the necklace. Fifth chapter is the necklace. Necklace यानी आपको पता है necklace किसे कहते हैं? necklace एक गले के हार को कहते हैं, है ना? necklace क्या होता है? गले का हार, जो किसमें भी हो सकता है, गोल्ड में, डायमंड में, या कोई भी चीज का बना हो सकता है, लेकिन बहुत कीमती होता है नेकलेस। वो इमिटेशन भी हो सकता है, इमिटेट भी हो सकता है, नकली भी हो सकता है, जरूरी नहीं असली नेकलेस ही हो, लेकिन जो गले में पहनते हैं उसे नेकलेस कहते हैं। ओके, तो ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम होता है मैथिलाइट, और वो एक मिडिल क्लास ऐसे लोगों में से होती है जहाँ पे उसकी शादी हो जाती है एक मिनिस्ट्री में माइनर ऑफिशियल रहते हैं, मतलब एक जो मामूली ऑफिसर होता है, जो कुछ खास काम नहीं रहता, उसको कुछ खास अर्निंग नहीं होती, बस मामूली सा होता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उसकी एक मामूली सी नौकरी। तो उसकी स्टोरी है जो अपनी लाइफ पूरी ऐसे ही बस स्ट्रगल करते हुए गरीबी में गुजारती है, उसकी ख्वाहिशों को मार के, उसकी अपनी ख्वाहिशों को सब कुछ भूल के बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारती है। पर उसमें कुछ ऐसे, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, और वो बहुत जो थी उससे और भी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है उनकी, और भी उससे वर्स्ट कंडीशन हो जाती है उनकी। तो वो क्या हुआ हम इसमें पढ़ेंगे। First, let's start with the story. Mathalite, the necklace. Mathalite was a pretty and charming girl, born as if by a mirror of fate, into a family of clerks. Mathalite एक बहुत प्यारी लड़की थी, बहुत चार्मिंग, बहुत खूबसूरत दिखने वाली लड़की थी, जैसे कि कोई कांच का बहुत मिरर में देखे में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पैदा हुई थी फैमिली ऑफ क्लर्क, मीन्स क्लर्क की फैमिली में। कुछ क्लर्क की फैमिली में जो गरीबी होते, ज़्यादा कुछ उनकी अर्निंग नहीं होती, ज़्यादा कमाई नहीं होती, वैसी फैमिली में वो पैदा हुई। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव और बी वेडेड टू एन aristocrat, and so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. तो उसके पास कुछ खुद का कुछ वो नहीं था, मीन्स वो क्या है, उसकी खुद की कोई इमेज नहीं थी, बस ऐसे ही थी वो। लेकिन इसलिए उसको कोई बड़े आदमी से या कोई बड़े एरिस्टोक्रेट, मतलब कोई बड़ा जिसका मीन्स अच्छी पोजीशन में अच्छा रूल करने वाला कोई बड़ा आदमी, उससे शादी करने का उसका कोई चांस नहीं था, मीन्स ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए उसने एक मामूली से माइनर ऑफिशियल से शादी की, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता था। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, मीन्स उसको जिससे बोले उससे करना ही था उसको, मीन्स वो क्योंकि वो बस मिडिल क्लास लोग के घर से थे, वो ज़्यादा उनकी अर्निंग नहीं थी। शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर. शी सफर्ड endlessly, feeling she was entitled to all luxuries of life. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. तो उसकी ड्रेसिंग भी बहुत सादी सीधी थी, प्लेन कपड़े, ज़्यादा कुछ भारी कपड़े नहीं, प्लेन कपड़े पहनती थी, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी ज़्यादा भारी कपड़े या ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। उसकी लाइफ पूरी ऐसे ही गई, बस एंडलेसली, मीन्स कोई ज़्यादा लग्जरीज नहीं लाइफ में, कोई भी ज़्यादा ऐशो आराम नहीं, बस सादी सीधी एक बस गरीब घर की, मीन्स थोड़ा फर्निश्ड घर, एक छोटा सा, जिसमें ज़्यादा कोई बड़ा नहीं, ज़्यादा कुछ लग्जरीज नहीं। All the things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her restless, resentful. All the things that उसके उम्र के, उसकी जो और दूसरी औरतें हैं, वो उसको उनको देख के उससे बहुत फील होता था, क्योंकि टॉर्मेंटेड मीन्स टू कॉज अ पर्सन एनिमल टू सफर, मीन्स उसको एक एहसास होता था कि
वो क्या क्या चीज़ों से सफ़र कर रही है, मीन्स क्या क्या नहीं है उसके पास, क्या कमियां हैं, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। रिसेंटफुल यानी एंग्री, रिसेंटफुल एंग्री, दूसरे औरतों को देख के उसे बहुत बुरा लगता था, तो वो गुस्सा हो जाती थी, ये मेरे पास क्यों नहीं है, वो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं ऐसी क्यों हूँ। She dreamed of a grand palatial mansion that with vast rooms and inviting smaller rooms perfumed for afternoon chats with close friends. उसका एक ख्वाब था कि उसका एक बहुत बड़ा मेंशन, बड़ा घर हो, बड़ा बंगलो हो, जिसमें कई कमरे हो और एक कुछ छोटे कमरे हो जो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए खास बनाए हो, जिसमें वो बैठ के अपने फ्रेंड से चैट कर सके। ऐसे कुछ क्लोज फ्रेंड्स को बुला के उनसे बात करने के लिए एक अलग रूम हो और बाकी बड़े बड़े कमरे हो, लग्जरियस रूम हो, घर हो। ऐसा उसका एक ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी। Yes, she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. उसके पास कोई ज्यादा ज्वेलरी नहीं थी, ना कोई कपड़े थे, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि एक बड़ा सा घर हो, आलीशान घर हो, सब उसमें सब कुछ हो। She wanted so much to charm, to be envied यानी डिजायर फॉर oneself, खुद के लिए उसके पास इतनी ख्वाहिश थी, दूसरों के पास जो है वो देख के उसको भी अपने खुद के लिए होता था कि मेरे पास ये क्यों नहीं है जो उसके पास है। मीन्स जो दूसरों को देख के जो एक इच्छा होती है, बहुत सारे लोगों में होती है कि जो दूसरों का देखे उनको वो ख्वाहिश होती है कि वो मेरे पास भी हो। दूसरों को देख देख के उनको ऐसे लगता है कि ये भी मेरे पास है तो वो भी खरीद लेते, ये मेरे पास नहीं है तो उनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, इसलिए वो भी ले लेते। ऐसी ख्वाहिश, ऐसी इच्छा ज़्यादातर आजकल बच्चों में, बड़े सब में होती है। ये इसको एनविड बोलते हैं, एनविड। She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. उसकी एक स्कूलमेट थी जो बहुत अमीर थी, स्कूल में उसके साथ थी, मगर बाद में अभी वो बहुत अमीर हो गई, बहुत बड़े घर में रहने लगी, बहुत अमीर हो गई। तो उसको वो देख देख के उसको गुस्सा आता था, इसलिए वो क्या करती थी, उससे मिलना ही उसने छोड़ दिया था, उससे मिलती नहीं थी वो, क्योंकि उसको बहुत बुरा दिखता था और उसको देख के उससे और फील होता था। डिस्पेयर मीन द कंप्लीट लॉस एंड एब्सेंस ऑफ होप। उसको देख के ऐसे उम्मीद और ख़त्म हो जाती थी कि अब मेरे पास तो मुश्किल है कुछ होना, कुछ मिलना ही नहीं, मिलेगा ही नहीं है, गरीबी मेरी तो दूर जाने वाली है नहीं, इसलिए वो उसे और बुरा लगता था। तो इसलिए उसने वो उसकी फ्रेंड को मिलना ही छोड़ दिया। मैथिलाइड ने उसकी खुद की फ्रेंड को मिलना छोड़ दिया जो वो स्कूलमेट थी। One evening her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here's something for you. एक दिन की बात है जब उसके हस्बैंड घर पर आए तो बहुत खुश थे। एयर ऑफ ट्रम्प यानी जैसे कि कुछ मिल गया हो, जैसे कुछ जीत हो, अचीव विक्ट्री, मीन्स कुछ बहुत बड़ी चीज मिल गई हो, ऐसा खुशी से वो आए। उनके हाथ में एक एनवेलप था, तो वो एनवेलप, और उनके हस्बैंड ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। She tore open the paper and drew out a card on which was printed the words. मैथिलाइड ने वो एनवेलप लिया और उसने ओपन किया, जिसमें उसके लिए कुछ लिखा हुआ था। The Minister of Education and MME George Ramponi request the pleasure of M&MM, Mr. and Mrs. Lossell's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. उसमें एक इनविटेशन था जिसमें उन लोगों को, दोनों को बुलाया गया था। एक पार्टी है इवनिंग में, उनको इनवाइट किया गया था एक पार्टी में जिसमें 18 जनवरी को दोनों वाइफ हस्बैंड को बुलाया गया था। तो ये पढ़ के, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली एंड मटर्ड,
वो एनवेलप वो इनविटेशन पढ़ के वो खुश होने की बजाय और उदास हो गई और वो इनविटेशन को उसने टेबल पर ही पटक दिया और बोलने लगी, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" वो बोल के उसने वो ऐसे एनवेलप टेबल पे पटक दिया और बोला कि क्या चाहते हो तुम, मैं क्या करूँ वो देख के, खुश हो जाऊँ? और लेकिन क्या पहनूंगी मैं, जाकर पहनूंगी क्या, मेरे पास है ही क्या, ऐसे बोलने लगी। He hadn't thought of that. He stammered, "Why the dress you go to the theatre in? It seems very nice to me." तो वो बोलता है, उसको वो चीज़ का ख्याल ही नहीं है कि ऐसा भी, अरे ये कपड़ों का भी है, किसके पास कुछ है नहीं। तो उसने बोला कि क्यों, तुम्हारे पास एक ड्रेस है ना जो तुम थिएटर को पहन के जाते हो, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर उसने कहा, he stopped stunned, distressed to see his wife crying. He stuttered, "What's the matter? Let's see, Methelite. How much would a suitable dress cost?" लेकिन तो भी उसको वो ड्रेस नहीं पहनना था, इसलिए वो चुप रही और चिढ़ के रोने लगी कि मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना है, मुझे उसको वो ड्रेस नहीं पहनना था, इसलिए वो चुप रही और रोती रही कि अब मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या पहनूंगी। तो उसने मेथलाइट के हस्बैंड ने कहा, अच्छा व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्या करेंगे, तुम्हें दूसरा ड्रेस लेना है, देखो कितने में आता है, कुछ देखकर तुम बोलो मुझे क्या कॉस्ट होगा वो ड्रेस का जो तुम्हें चाहिए। She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. At last she answered hesitantly, "I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs." तो वो पूछता था कि तुम बोलो कितना अमाउंट चाहिए, मैं देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ तो करके तुमको दूंगा लाके, तुम बोलो तो सही क्या अमाउंट है, क्या कितने में आएगा वो ड्रेस। तो उसने मना नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन शायद 400 फ्रैंक्स लग जाएंगे। He turned a little pale because he had been saving with exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. However, he said, "Very well, I can give you 400 francs, but try and get a real beautiful dress." तो उसने वो अमाउंट सुन के वो पीछे पलट गया और नीचे झुक के सोचने लगा कि उसने कुछ अमाउंट जमा किए थे, लेकिन उसके खुद के गन खरीदने के लिए, हंटिंग गन खरीदने के लिए, जिससे वो समर में खरीद के उसके फ्रेंड के साथ हंटिंग करने जाने वाला था नैनतेर में, उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ। तो वो सोच के, लेकिन उसने कहा कि चलो ठीक है, वो भी मैं उसको दे देता हूँ। उसने मन में कह लिया कि ये दे देता हूँ, और उसने कहा कि चलो मैं दे देता हूँ तुमको 400 फ्रैंक, लेकिन कोशिश करो कि तुम बहुत अच्छा ड्रेस खरीद कर लेकर आओ। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर एंड मैडम लोसेल seemed sad, restless, anxious through her dress was ready. दिन तो आ गया था, पार्टी का तो दिन आ गया था ऑलमोस्ट नज़दीक, लेकिन तब भी मैडम लोसेल यानी मेथलाइट थोड़ी उदास थी, सैड थी, रेस्टलेस थी, क्योंकि पता नहीं क्योंकि उसको ड्रेस रेडी रहने के बाद भी वो खुश नहीं थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, "What's the matter? You have been acting strange the last 3 days." तो उसके हस्बैंड को लगा कि क्या बात है, तुम क्यों ऐसे स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो 2-3 दिन से। मतलब उसको ऐसे लग रहा था कि ड्रेस तो मिल गया है तो भी क्यों ये उदास है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। She replied, "I am upset that I have no jewel, not a single stone to wear. I would rather not go to the party." तो उसने कहा कि मैं अपसेट हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, ना कोई भी स्टोन है, ना कोई गले में पहनने के लिए कोई भी कुछ है ही नहीं पहनने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि पार्टी में मैं नहीं जाऊँ। "You could wear flowers," he said. "They are very fashionable at this time of year." तो उसने कहा कि तुम फूल पहन लो, फ्लावर्स पहन लो। तो मेथलाइट कहती है कि वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल दिखेंगे अभी ऐसी पार्टी में, अच्छा नहीं लगेगा। She was not convinced, तो वो उससे कन्विंस नहीं थी। The next day she went to her friend's house and told her to
told her of her distress. Madame Frostier went to her mirrored wardrobe. Took out a large box, brought it back, opened it and said to Madame Loisel. मैथेलाइड लॉसेल, इसका पूरा नाम था, लॉसेल इनका सरनेम था, मैथेलाइड लॉसेल, तो उसको मैडम लॉसेल भी कह रहे हैं इसको। तो मैडम फ्रॉस्टियर उसकी फ्रेंड थी, जो नेक्स्ट डे क्या कि उसने अपने फ्रेंड के पास गई और उसको उसकी जो परेशानी थी वो बताई। उसने बताया ये सबकी पार्टी में है लेकिन उसके पास कुछ भी पहनने को गले में नहीं है। तो फिर वो फ्रॉस्टर उसके लिए अंदर गई और अंदर से उसकी वो अलमारी खोल के उसने एक बड़ा सा बॉक्स निकाल के लेकर आई और उसके सामने लाके खोल दिया। चूज माय डियर, उसने कहा ले लो जो भी चाहिए तुम्हें, कोई भी सिलेक्ट करो। फर्स्ट मैथेलाइड सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन अ पर्ल नेकलेस, शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर। तो वो पहले उसने ब्रेसलेट ट्राई किए, फिर पर्ल के नेकलेस ट्राई किए, फिर एक के बाद एक ज्वेलरी उसके गले पे लगा के मिरर में देखने लगी। शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स, और उससे बार बार पूछ रही थी कुछ और नहीं है क्या, कुछ और पहनने को नहीं है, कुछ और नहीं है, ये बार बार उसको पूछने लगी। वाई येस बट आई डोंट नो वॉट यू लाइक। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स। तो फिर उसने उसको वो बोलती रही हाँ नहीं है लेकिन मेरे को मालूम है तुमको कैसा पसंद आ रहा, तुमको क्या चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना क्या बोल, तुमको कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए। तो फिर उसको एकदम ब्लैक सैटिन बॉक्स दिखता, उसी में उसको एक ब्लैक सैटिन बॉक्स दिखता जिसमें एक सुपर्ब डायमंड नेकलेस होता है। एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विद अनकंट्रोल्ड डिजायर। तो वो डायमंड नेकलेस वो बॉक्स में से निकाल के जब उसने देखा तो उसको बहुत दिल खुश हो गया और वो बहुत जैसे कि खुशी को रोक ही नहीं पाई। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, शी फास्टेंड इट। ट्रेम्बल मीन्स जैसे उसके हाथ हिलना, खुशी के मारे जैसे थर थर कांप रहे थे उसके हाथ। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, शी fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at her. तो उसने वो सैटिन बॉक्स खोला और उसमें देखा कि एक डायमंड नेकलेस था। वो नेकलेस देख के जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और खुद को रोक नहीं सकी, बस उठाई वो नेकलेस हाथ में जब उठा रही थी तो उसके हाथ खुशी से थर-थर कर रहे थे इतना खूबसूरत नेकलेस देख के। तो उसने गले पे लगाया और गले पे लगा के मिरर में देखने लगी और बहुत ज़्यादा इसके सकती मतलब फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, खुशी से वो देखने लगी अपने आप को मिरर में। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी वो नेकलेस देख के, इतना खूबसूरत है, उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। देन शी आस्क्ड एंग्शियसली हेजिटेटिंग वुड यू लैंड मी दिस जस्ट दिस। तो उसने पूछा कि तुम क्या सिर्फ मुझे ये एक ही नेकलेस दे दोगी, बस क्या ये एक नेकलेस मुझे दोगी उधार, मीन्स कुछ 2 दिन के लिए दे दोगी। वाई येस ऑफ कोर्स। तो उसने कहा येस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, लेके जाओ। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक रैप्चरसली देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर। तो वो खुशी से उसने अपने फ्रेंड के गले लग गई वो और घर पे चली गई। The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling and full of joy. तो उस पार्टी का दिन आ गया आखिरकार, उसने इंतजार के बाद, इतनी कोशिश के बाद उसकी वो पार्टी का दिन आ गया और मैडम लॉसेल सबसे अच्छी लग रही थी, सबसे खूबसूरत लग रही थी और बहुत खुश भी थी क्योंकि उसके पास कपड़े भी थे, नेकलेस भी था। वो बहुत सब औरतों में वो बहुत अच्छी और खूबसूरत और जॉयफुल यानी बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, हमेशा स्माइलिंग करती हुई बहुत खुश लग रही थी। She danced wildly with passion, forgetting everything in the trump of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. और बहुत खुश थी वो पार्टी में और खुशी से डांस कर रही थी, पैशन तो वो सब भूल गई थी, वो उसकी खुशी में वो सब कुछ भूल गई थी कि
कि उसका उसका पुराना उसका मीन्स गरीबी, उसकी जो दुख परेशानियाँ थे सब भूल गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको क्या मिल गया उस दिन पार्टी में। वो इतनी खुश थी कि जैसे उसको सब कुछ मिल गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो हवा में और क्लाउड्स में यानी हैप्पी खुशी के बादलों में वो उड़ रही है जैसे। Methelite and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. Methelite और उसके हस्बैंड रात में 4 बजे वो लोग वहाँ से पार्टी से निकले, लेकिन जब निकले रास्ते पे तो एक भी कैब नहीं था, यानी एक भी टैक्सी नहीं थी। They walked down toward the scene till they found one. तो जब तक वो उनको कोई कैब नहीं दिखा, जब तक वो चलते रहे, आगे आगे चलते रहे। They were dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her. तो फाइनली वो लोग उनको एक कैब मिल गई तो और उसने घर पे उनके ड्रॉप कर दिया और वो लोग बहुत थके हुए थे। In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory, but suddenly she uttered a cry. घर पे जाते ही इसने सोचा कि एक मिरर में मैं एक बार और देख लेती हूँ, लास्ट बार, कि मैं कितनी अच्छी दिख रही थी। और देखते ही मिरर में उसको एक शॉक हो गया। मैं सडनली वो एक शॉक से वो चिल्लाना शुरू करी, चिल्लाने लग गई। She no longer had the necklace around her neck. और उसने देखा कि उसके गले में नेकलेस है ही नहीं। वो जो पहन के गई थी फ्रेंड का नेकलेस, वो उसके गले में था ही नहीं। What is the matter? asked her husband. उसका हस्बैंड आया और पूछा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? She turned towards him, panic stricken. I no longer have Madame Frostier's necklace. तो वो ऐसे डर डर के घबराहट से वो बोलने लगी, मेरा नेकलेस मेरे पास नहीं है, जो मैंने फ्रॉस्टियर मेरी फ्रेंड से जो लिया था वो मेरे पास अभी नहीं है। She stood up distraught. How? That's impossible. तो उसका हस्बैंड भी परेशान होके पूछता है क्या ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके आगे पार्ट 2 में है They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. तो वो अपने पूरे कपड़ों के फोल्ड्स में, कहीं कोनों में, ऐसा सब पूरे ड्रेस में ढूंढ लेती कि कहीं रह तो नहीं गया कोई पॉकेट में, या कहीं रह तो नहीं गया, या गिर तो नहीं गया, या अटक तो नहीं गया। वैसे सब जगह वो ढूंढती है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता। Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम श्योर है कि तुम्हारे पास वो, तुम जब हॉल से निकली वो था तुम्हारे गले में? तो ने वो जवाब देती है, मतलब yes, I touched it in the hall at the ministry, but if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. तो वो बोलती है कि हाँ, मैं जब हॉल से निकली, जब मेरे साथ मेरे गले में था वो, मैंने हाथ लगा के देखा था वहाँ पे। लेकिन अगर अपन कहीं रास्ते पे गिरते तो आवाज़ आती थी, कोई गिरने की कुछ तो आवाज़ आती थी। हो सकता है हम वो कैब में भूल गए। वो उसने कहा कि हो सकता है हम वो कैब में गिर गया। येस, दैट्स प्रोबेबली इट। डिड यू टेक हिज नंबर? तो वो बोलती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन क्या तुमने उसका नंबर लिया? तो वो कहता है कि नो। They started at each other stunned. They stared at each other stunned. वो एक दूसरे की तरफ शौक से परेशान होकर एक दूसरे की तरफ घूरते हैं, देखते हैं कि उन्होंने अभी तक उन्होंने तो टैक्सी का नंबर भी नहीं लिया था, ना उसका टैक्सी का नंबर नोट किया था, ना टैक्सी वाले का नंबर लिया था। वो दोनों भी शौक होकर देखते एक दूसरे को। I am going back, he said. Over the whole route he walked and see if I can find it. तो वो उसका हस्बैंड जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाके पूरे रास्ते से देखता हूँ वापस उल्टा कि हो सकता है मुझे कहीं मिल जाए। He left. She remained in her ball dress all night. Her mind blank.
her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. तो वो उसका हस्बैंड वापस जाता है और वो वहीं घर पे वही कपड़ों में बस ब्लैंक माइंड से खाली ऐसी बैठ जाती है परेशान होके। उसका हस्बैंड 7 बजे जाकर 7 बजे आता है, वो जब जाता है 4 बजे तो 7 बजे आता है ढूंढ ढूंढ के, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता, उसे कुछ नहीं मिलता। He went to the police, to the newspaper to offer a reward to the cab companies, even where the tiniest glimmer of hope led him. She waited all day in despair at this frightful disaster. तो उसने उसके बाद क्या किया, पुलिस स्टेशन में भी दिया, उसके बारे में न्यूज़पेपर में दिया और कैब कंपनीज में भी उसने कंप्लेन किया। उनको भी बोला था कि ऐसा हमारा नेकलेस घूम गया, गिर गया था कैब में, किसी को मिला क्या? मिला तो उनको रिवॉर्ड भी रखेगी कि कोई किसी को मिल गया तो उनको इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन बहुत दिन वेट करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला और ना कोई आके किसी ने नेकलेस दिया। Loisel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. You must write to your friend, she said. Tell her you have broken the clasp. Loisel returned in the evening, a hollow, plain figure. He had found nothing. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. It will give us time to look some more. तो लॉसेल एक दिन वापस आता है शाम में और कहता है इसको कि एक काम करो, तुम अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो और कहो कि वो नेकलेस टूट गया है और उसे मैंने बनाने के लिए दिया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसे हमको कुछ टाइम मिल जाएगा और ढूंढने के लिए। ऐसा लॉसेल अपनी वाइफ को कहता है, मेथलाइट को। She wrote as he dictated. At the end of 1 week, they had lost all hope, and Loisel, who suddenly looked aged, declared, "We must consider how to replace the jewel." उसने जैसे जैसा बोला है वैसा उसने लेटर लिखा, जैसे जिसने डिक्टेट किया वैसे मेथलाइट ने लेटर लिखा और उसे भेज दिया। लेकिन 1 वीक खत्म हो गया, 1 वीक के बाद भी कुछ नहीं आया, उन्हें ना कोई मिला ना कुछ कोई आके किसी ने उस नेकलेस के बारे में कोई रिपोर्ट दी। तो ऐसे ऐसे वो वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। अब वो उन्होंने कुछ और आइडिया नहीं सोचना ऐसा उनको ऐसा लगा कि कुछ और सोचेंगे, अब वो ज्वेलरी के रिप्लेसमेंट के लिए कुछ और करना पड़ेगा। एंड सो दे वेंट फ्रॉम jeweler to jeweler looking for the necklace like the other one, consulting their memories, both sick and grief and anguish यानी be extremely distressed about something, यानी बहुत मायूस होना, बहुत डिस्ट्रेस हो जाना। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे ही सेम, अब ज्वेलरी की जगह हमको एक दूसरी ज्वेलरी देख के उसे देने पड़ेगी। तो वो लोग सब ज्वेलरी की शॉप्स पे एक के बाद एक घूम रहे थे ताकि सेम ज्वेलरी हमको सेम नेकलेस मिल जाए। In a shop at a Palais Royal, this found a string of diamond which seemed to be exactly what they were looking for. It was worth 40,000 francs. Then could have it for 60,000. Then could have it for 36,000. तो उनको एक शॉप पे ज्वेलरी की जिसका नाम था पैलेस रॉयल स्ट्रीट पे, पैलेस रॉयल जगह का नाम है, वहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ पे उनको सेम डायमंड नेकलेस मिल गया जैसा उनके दिमाग में था, जैसा उसने पहना था वैसा मिल गया था। और लेकिन वो था 40,000 फ्रैंक्स में, लेकिन जो बाद में जाके उसने बार्गेन करके 36,000 में कर दिया था। So they begged the jeweler not to sell for 3 days, and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of the February.
तो उसने क्या किया कि वो दुकान वाले को, ज्वेलर को बोला कि तुम ये तीन, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ये नेकलेस 3 दिन तक किसी को मत देना, हम 3 दिन के बाद आके ये लेके जाएंगे। तो उसके बहुत बोलने पर उसने वो रखा था। इफ द अदर नेकलेस हैड फाउंड Loisel had 18,000 francs which his father had left him. He would borrow the rest. तो लॉसल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, लेकिन जो उसके फादर ने दिए थे उसको, जो उसके पास रखे थे, जो उसके फादर ने दिए थे, लेकिन बाद में उसको वो बाकी के जो पैसे थे वो किसी से बोरो करने थे, यानी किसी से मांगने थे। And he did borrow. He gave notes, made rules, agreements, dealt with every type of money lender. तो उसने वो बोरो की किसी से, और उसमें बोरो करेंगे तो उसके एग्रीमेंट तो सब बना के लिए कि मैं इतने पैसे वापस कर दूंगा, जिससे भी लिए मनी लेंडर्स, कोई मनी लेंडर से किसी से लिए उन्होंने, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट साइन करके लिए कि मैं इतने पैसे वापस कर दूंगा। Then he went to the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. उसने वो एक लेंडर जिससे उसको पैसे मिले उससे पैसे लिए और जाके वो नेकलेस की शॉप पे उसने वो नेकलेस की ज्वेलर को वो दे दिया, 36,000 फ्रैंक्स दे दिए। When Madame Loisel took the necklace back, Madame Foster said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." उसने कहा कि तुम जल्दी इसको रिटर्न कर देती या वक्त पे कर देती तो मुझे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसने कैसे भी करके फॉस्टर ने उसका नेकलेस उसको दे दिया, खरीद के नया नेकलेस उसको दे दिए। लेकिन वो बहुत मायूस था कि उसको इतने पैसे किसी से लेने पड़े और उस कैसे चुकाएगा भी, उसको वो फिक्र थी कि अब मैं इतने पैसे कैसे चुकाऊंगा। From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor, but she played her part heroically. The dreadful ruinous यानी leading to heavy loss. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid. They changed their lodgings. They rented a garret under the roof. तो यहाँ इसके बाद यहाँ पे उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। अब वो बहुत ज़्यादा पुअर, गरीबों की हालत में गरीबी की लाइफ जीने लगे। उनको बहुत परेशानी होती क्योंकि उतने पैसे उनको वापस पैसे जिससे उन्होंने उधार लिए थे उतने पैसे उनको लौटाने थे, इसलिए उन्होंने घर की मेड को भी निकाल दिया, खुद ही काम करने लगी और बहुत बुरी हालत होने लगी उन लोगों ने गैरेट अ स्मॉल कंफर्टेबल रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस। उन्होंने क्या किया, उनके घर के ऊपर एक रूम है तो उसको भी रेंट पे दे दिया ताकि कम से कम कुछ रेंट आ सके, इसलिए उन्होंने वो एक रूम भी रेंट पे दे दिया और बहुत कंजूसी से रहने लगे। मीन्स पैसे नहीं थे तो अभी वो पैसे बचाना है उनको वो आदमी को वापस लौटाने के लिए, तो वो बहुत गरीबी की लाइफ जीने लगे। She came to know the drudgery of housework, the odious labors of the kitchen. She washed the dishes, the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her beneath and dress like a commoner. She came अब उसको है ना एक बहुत गरीबी की आदत में गरीबी की लाइफ जीना पड़ रहा था, तो उसको सब एहसास हो रहा था कि एक गरीब औरत कैसे करती है। गरीब उसको पूरे घर के काम करना पड़ रहा था, सब उसको लेबर की तरह पूरा काम करना पड़ा। डिशेस साफ करो, घर की साफ सफाई करो, गार्बेज और कचरा उठाओ, कचरे साफ करो, उसके घर के जो बहुत सारे काम थे उसे अब करना पड़ रहा था और बहुत डिस्ट्रेस में बहुत परेशानी की लाइफ लग रही थी उसे। She began to bargain at markets, quarrel and face insults over every miserable sou.
सू मीन्स फ्रेंच कॉइन ऑफ लो वैल्यू यूज्ड इन द पास्ट। तो वो अब क्या करने लगी कि अगर बाजार से कुछ भी सामान लाए या कुछ भी लाना हो खाने पीने के लिए तो बार्गेन करने शुरू कर दी उसने। मीन्स कुछ एक एक दो दो पैसों के लिए थोड़े थोड़े से कुछ छोटे छोटे सू मीन्स एक छोटा अमाउंट, एक एक छोटे छोटे कॉइन के लिए वो लोगों से बार्गेन करने लगी, बहस करने लगी कि तब कम कर दो, इतना से ज़्यादा मत लो, इतना कम कर दो। जैसे बार्गेन करते हैं औरतों में आदत होती है कि थोड़ा भी कुछ लेते हैं तो उसको बार्गेन करते हैं। कुछ भी एक चीज़ लेंगे, चाहे तरकारी हो या कोई ड्रेस हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो लोग बार्गेन करते हैं, मीन्स चुकाते हैं पैसे। तो वैसे ही इसको भी आदत हो गई कि वो इतने इतने पैसों के लिए भी चुकाने लगी उनसे और बाहर लोगों से आर्ग्यू करने लगी, उनके मीन्स उनको बार्गेन करने लगी। Each month they had to pay some loans, renew others, get more time. Her husband worked extra extra every evening doing accounts of the tradesmen and often late into the night. He sat copying a manuscript at few sous of page. अब वो लोग क्या कर रहे थे, उसका हस्बैंड भी एक्स्ट्रा काम करने लगा। वो लोग हर महीना लोन फिराने के लिए हर महीना कुछ अमाउंट रखने लगे, उनको देते मीन्स देने के लिए उनको एक अमाउंट एक्स्ट्रा रख रहे थे। और उसका हस्बैंड दिन रात काम कर रहा था, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा था। रात में भी लेट नाइट भी देर से आ रहा था रात में, और अकाउंट्स भी देखने लगा, ट्रेडमेंट का अकाउंट्स भी देखने लगा और बहुत एक्स्ट्रा काम करता है। ही सैट कॉपिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट भी टाइप करने लगा और बहुत रात तक काम कर रहा था। और बस थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी वो बहुत मेहनत कर रहा था, ताकि थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत पैसे जमा हो सकते हैं। At this life lasted 10 years. At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. तो इतने ये जो इनका लोन था, इन्होंने जो कर्जा लिया था, इसको फिराने में उनको 10 साल लग गए। 10 साल में लोगों ने पूरे पैसे चुका दिए थे इंटरेस्ट के साथ उन्होंने पूरे जितने वो नेकलेस के लिए पैसे लग रहे थे वो पूरे चुका दिए थे। मैडम लॉसल लुक्ड ओल्ड नाउ, ऑफन शी ब्रूक्ड ओवर द पास्ट। What would have happened if she had not lost the necklace? How strange life is, how fickle, how little is needed for one to be ruined or saved. तो ये सोचते कि वो लोग अगर काश अब 10 साल के बाद वो बहुत बुढ़ी दिख रही थी, लॉसल मैथलाइट कैसी दिख रही थी, बहुत बूढ़ी लग रही थी। और वो सोचती थी कि काश मैं वो नेकलेस नहीं घुमाती तो आज क्या लाइफ कैसी होती हमारी, हम कैसे होते, कितने अलग होते। तो वो सोच के उस पर बहुत अफसोस होता था। इसके बाद वन संडे एज शी वॉज वॉकिंग इन द camps Alexis suddenly she saw Madame Frostier, still young, still beautiful and still charming. एक दिन वो वॉक कर रही थी कैंप्स में, कहीं घूम रही थी, तो उतने में उसको वो मैडम फ्रॉस्टियर जिसने उससे नेकलेस दिया था वो दिखाई दी, और वो वैसे ही यंग, खूबसूरत और बहुत चार्मिंग लग रही थी। मैडम लॉसल फेल्ट इमोशनल। शुड शी स्पीक टू हर? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब मैडम फॉस्टियर को ये लॉयल मीन्स मैथलाइट देख के सोचने लगी कि क्या मैं उसको सब कुछ सच बता दूं क्या, क्योंकि अब हमने सब तो पे कर दिया, सब तो पूरे पैसे तो भर दिए हमने, अब हमारे पास तो कुछ कर्जा है नहीं, तो मैं क्यों ना उसको सब बता दूं। ऐसे उसका मन किया कि मैं जो अब तक हुआ हमारे साथ, जो उसने नेकलेस देने में उसको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, वो चाह रही थी कि अब मैं उसको बता दूं। She went up to her. Good morning, Jenny. The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not recognize her. She stammered. तो वो जब वो जाती है मैथलाइट उसके पास जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग जेनी, तो वो उसको पहचानती नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी बूढ़ी हो जाती है, इसका फेस चेंज हो जाता है, ये बूढ़ी लगती है, तो उसको वो पहचानती नहीं ठीक से।
और ऐसे गौर से देखते रहती कि कौन है ये जो मुझे विश कर रहा है और बात करना चाह रहा है, उसको ऐसे बस घूरते रहती है। बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। तो वो कहती है कि मैडम मैं आपको नहीं पहचानती, शायद आपको कुछ गलत फहमी हो गई। नो आई एम मेथेलाइट लॉयसेल। फिर वो बोलती है मैं मेथेलाइट लॉयसेल हूँ, आप मुझे पहचानते हैं। हर फ्रेंड टर्न क्राई, ओ माई पुअर मेथेलाइट, हाउ यू हैव चेंज। तो उसको बोलती है कि ओ माई पुअर, मेरी गरीब मेथेलाइट, तुम कैसे हो, तुम कितनी चेंज हो गई। Yes, I have had some hard times since I last saw you, and many miseries and all because of you. तो उसने बोला लास्ट वहाँ मैं बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, और मैं लास्ट में मैंने जब तुमसे मिली थी उसके बाद से मैं और ज़्यादा परेशान हो गई और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई तुमको जब मिली थी मैं लास्ट टाइम। तो वो बोलती मी, हाउ कैन दैट बी, मेरी वजह से क्या परेशानी है तुमको। वो कहती है कि तुमसे जो मिली थी मैं लास्ट टाइम तो मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, तुम्हारे वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो वो मिस्टर फॉस्टर बोलते हैं कि क्यों, मेरी वजह से क्या हुआ, मैंने क्या किया, मेरी वजह से तुम्हें क्या परेशानियां हुई। तो वो कहती है यस वेल आई लॉस्ट इट, नो आई एम मेथेलाइट लॉयसेल, यस आई हैव मेड हार्ड टाइम since I last saw you, and many miseries and all because of you. Me, how can that be? You remember that diamond necklace that you lent me to wear in the ministry party? Yes, well I lost it. तो वो बताती है कि तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे एक बार नेकलेस दिया था, वो पार्टी में पहनने के लिए एक डायमंड नेकलेस दिया था। तो बताती है हाँ याद है, तो उसे मैंने घुमा दिया था। तो वो बोलती है कि घुमा दिया लेकिन तुमने तो मुझे लौटा दिया। तो बोलती व्हाट डू यू मीन, यू ब्रॉट इट बैक, आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, एंड इट हैज़ बीन टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। तो बोलती मैंने तुम्हें लौटा दिया था वो, लेकिन वो दूसरा था, वो मैंने तुमको सेम टू सेम ला कर दिया था खरीद के। एक्चुअली जो मैंने तुमसे लिया था वो घूम गया था, इसकी वजह से हमें 10 साल लगे वो नेकलेस के पैसे भरने के लिए। I brought you back another exactly like it, and it has taken 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. We had very little, but at last it is over, and I am very glad. तो बोलती है कि मैंने तुमको सेम नेकलेस लाके दिया खरीद के, लेकिन उसके पैसे फिराने के लिए मुझे 10 साल लगे, और फाइनली एट लास्ट हमने वो पूरे पैसे फिरा दिए। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, किसी का भी कर्जा नहीं रहा। मैडम फॉस्टर वो स्टन हो गए, एकदम शॉक हो गए, देखते रहती उसको। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, यस यू डिडंट नोटिस देन, दे वर वेरी सिमिलर। तो वो शॉक हो गया, पूछती कि क्या तुमने मेरा नेकलेस के लिए तुमने दूसरा नेकलेस खरीद के मुझे दिया क्या। तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हें लगा नहीं, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि वो तुम्हारा नेकलेस नहीं है, दूसरा नेकलेस है। तो वो कहती है नहीं, वो तो सिमिलर ही दिखे थे मुझे, तो कुछ डिफरेंस दिखा नहीं। यस यू डिडंट नोटिस देन, दे आर वेरी सिमिलर। And she smiled with proud and innocent pleasure. Madame Foster, deeply moved, took both her hands. Oh my poor Pathelite, mine was an imitation. It was worth 500 francs at most. तो वो उसके पास जाती है, उसके हाथों पे हाथ रख के बोलती है, अरे मेरी फ्रेंड मैथेलाइट, वो तो बस इमिटेशन था, इमिटेशन नेकलेस था, वो रियल थोड़ी था, वो तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो वो सुन के शॉक हो जाती है कि वो सिर्फ 500 फ्रैंक का था, इमिटेशन नेकलेस था, लेकिन उसे मैथेलाइट ने समझा था कि वो रियल है। वो समझ के उसने पूरी 10 साल उसके वो नेकलेस के पैसे फिराने में गुजार दिए। पूरा टाइम उन लोगों ने उसी के पैसों में गुजार दिया, और बहुत मुश्किलों का टाइम उन्होंने 10 साल उनके निकाले। आफ्टर दिस चिल्ड्रन विल लुक आफ्टर द क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, why was Nathalite married to a minor official? Why was Nathalite
married to a minor official. मेथेलाइट की शादी एक माइनर ऑफिसर, माइनर मीन्स बहुत छोटा, छोटे से ऑफिसर से क्यों हुई थी? Methelite was a pretty charming girl, but was born in a family of clerks that had decided her future. Because of her ill fate, she had to marry a minor official. क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वो पैदा हुई थी एक मामूली से घर, क्लर्क के घर में, जो ज़्यादा नहीं कमाता था। तो उस गरीबी की वजह से उसे उसकी शादी भी एक गरीब यानी कम माइनर एक छोटे से ऑफिशियल आदमी से हुई थी। ओके, व्हाई डिड मेथेलाइट वीप विथ माइजरी आफ्टर विजिटिंग हर स्कूलमेट? व्हाई डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मेथेलाइट वीप विथ माइजरी आफ्टर विजिटिंग हर स्कूलमेट? उसकी स्कूलमेट से मिलने के बाद वो क्यों रोती थी, क्यों उदास हो जाती थी? मेथेलाइट wept, we means Rona, wept with misery after visiting her schoolmate because she couldn't get the richness and luxurious life in which the schoolmate was relishing. She dreamt of all those things her friend was enjoying. She herself could not have them because of her destiny. तो उसकी जो फ्रेंड थी, स्कूलमेट यानी जो स्कूल में साथ में पढ़ने वाली, तो वो जो स्कूलमेट थी वो बहुत लग्जरियस लाइफ जीती थी, वो बहुत अमीर थी, बहुत रिच थी। तो वो जब भी उससे मिलती तो उसको बहुत बुरा दिखता और उसको रोना आता और फील होता है कि मैं ऐसी लाइफ क्यों नहीं जी रही हूँ जहाँ पे सब लग्जरीज हो, सब कुछ हो, कोई चीज़ की कमी ना हो। मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता उसके साथ। उसको और फील होता, वो बहुत बुरा लगता कि वो एक नॉर्मल एक साथ जहाँ पे ज़्यादा फर्नीचर नहीं है वैसे घर में, जहाँ पे सब कुछ बहुत लिमिटेड है, ऐसे घर में वो रह रही है। ऐसे उसको ऐसे लगता कि वो उसको बहुत बुरा दिखता और वो उसकी डेस्टिनी ऐसी क्यों है, ऐसा सोच के उसको बहुत उदास हो जाती थी। इसलिए वो उसको मिलना ही छोड़ दिया। उसने क्या किया, उसको मिलना छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the envelope hold? What did the envelope hold? उसका हस्बैंड जो एनवेलप लेके आता है, बहुत खुश होता है और वो एनवेलप लेके आता है। उसमें क्या होता है? The envelope held an invitation from the Minister of Education and Madam George Ramponi to Mr. and Mrs. Lawson. तो वो एनवेलप में एक इनविटेशन होता है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से और मैडम जॉर्ज की तरफ से, जो मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल को होता है। मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल यानी मेथेलाइट और उसका हस्बैंड दोनों मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल होते हैं। तो उनको एक इनविटेशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, एक पार्टी में आने के लिए उनको इनवाइट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, was the husband a considerate person? How do we know that? मेथेलाइट का हस्बैंड क्या एक बड़ा आदमी था और कैसे क्या था, तो हमको कैसे पता चलेगा, मीन्स कैसे बोल सकते? मेथेलाइट हस्बैंड वॉज रियली अ कॉन्सेंट्रेट पर्सन, दो his wife was obstinate and stubborn. He tried to fulfill all her unreasonable wishes. He sacrificed his own hunting joy and gave his saving to please Methelite. This shows that he was very considerate person. मेथेलाइट का हस्बैंड एक बहुत अच्छा आदमी था, बहुत केयरिंग था, बहुत मेथेलाइट को बहुत चाहने वाला था। इसलिए कैसे पता चला? क्योंकि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मेथेलाइट कैसी थी? वो बहुत जिद्दी थी और उसको हर चीज़ पे जिद करने वालों में से थी और दूसरों से हमेशा कंपैरिजन करने वालों में से थी कि उनके पास जो है मेरे पास नहीं है, ऐसी चीज़ उसको हमेशा ऐसा लगता था। लेकिन तब भी वो उसको बहुत चाहता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। वो हमेशा सोचता था कि वो उसको जो चाहिए वो उसे मिल जाए। उसने ड्रेस मांगा तो उसने वो ड्रेस के लिए अपनी हंटिंग स्टिक जो उसको लेने का था, हंटिंग गन, वो उसने उसको भी सैक्रिफाइस कर दिया और उसको ड्रेस दिला दिया था।
और जब उसने नेकलेस उसका घुमा दिया तो उसने उसके लिए भी बहुत खर्चा लिया, बहुत लोगों से पैसे मांगे और मांगे पूरी आधे 10 साल उसने वो फेरने में लगा दिए। दिन रात मेहनत करता रहा सिर्फ वो उसके नेकलेस की वजह से। तो उससे समझ में आता है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज Metellite sad, restless and anxious though her dress was ready? Why was Metellite sad, restless and anxious? उसके पास ड्रेस रहने के बाद भी why was she sad and she was restless? उसके पास ड्रेस होने के बाद भी वो रेस्टलेस और सैड क्यों थी? Metellite was sad, restless and anxious though her dress was ready because she had no jewels, she had not a single precious stone to wear. She almost had decided not to go to the party. क्योंकि उसके पास ड्रेस तो था बहुत अच्छा, लेकिन उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी पहनने के लिए, कोई भी ज्वेल या कोई भी स्टोन नहीं था कि वो जो गले में पहन के जा सके पार्टी में। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, इसलिए वो रेस्टलेस और सैड और उदास बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय द कपल टू फाइंड द लॉस्ट नेकलेस। डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय द कपल टू फाइंड द लॉस्ट नेकलेस। अब वो कपल ने क्या क्या कोशिश की थी, वो नेकलेस जो गुम गया था उसको ढूंढने के लिए कितनी कोशिश की थी, क्या क्या किया था। दे लुक्ड इन द फोल्ड of Metellite's dress, in the folds of her cloak and to her pockets, in her pockets everywhere. Mr. Lawson walked over the whole route they had walked to find the necklace. He went to the police station, to the newspapers to offer a reward, to the cab companies and everywhere they expected to find the necklace but found nothing. तो वो कहाँ गया था? वो उन्होंने पहले उसके ड्रेस के पूरे फोल्ड्स में, उसके पॉकेट्स में, जहाँ जहाँ वो देख सकते उसके कपड़ों में, सब जगह देखी, वहाँ नहीं मिला। तो उसने मिस्टर लॉसेल क्या किए, उन्होंने पूरा उल्टा रास्ता पूरा गया वापस, जहाँ से वो आए थे पैदल, पूरा पैदल जाके वो देख कर आए कि इसको कहीं रास्ते में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। फिर वो गए पुलिस स्टेशन, उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड डाला कि न्यूज़पेपर ने उसका रिवॉर्ड के लिए उसका वो दिया कि जिसको भी वो मिलेगा उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। और उन्होंने कैब कंपनीज में भी जाके कंप्लेन किया कि शायद वहाँ पे उनके बोलने पे उधर मिल जाएगा, लेकिन सब जगह जहाँ जहाँ वो ढूंढ सकते उन्होंने सब जगह ढूंढा, सब जगह उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नेकलेस उनको कहीं भी नहीं मिला। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, राइट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ द Metellite वर्कड वेरी हार्ड। ये 2 सेंटेंस है, इसको हमको डिस्क्राइब करना है। Metellite एंड हर हस्बैंड पेड ऑफ द डेब्ट इन द 10 years। तो उनके 10 साल में उन्होंने क्या क्या किया? तो द इनकम ऑफ Metellite हस्बैंड वॉज मेगर, मतलब उनकी इसकी इनकम बहुत कम थी। सो बोथ ऑफ देम वर्कड वेरी हार्ड फॉर 10 long years टू सेव मनी फॉर रीपेइंग द डेब्ट। They curtailed their needs severely. Her husband worked extra to ease the burden of debt. Somehow they faced the woes together bravely and sincerely. तो उन्होंने किसी तरह 10 साल गुजार दिए वो नेकलेस के पैसे फेरने में। उन्होंने जो खर्चा किया था वो फेरने में उन्होंने 10 साल निकाल दिए। तो बच्चों ये स्टोरी आपको समझ आई। एक स्टोरी ऐसी थी कि लालच बहुत बुरी चीज होती है। लोगों ने उसने वो ये ख्वाहिश की कि मैं सब पहन के अच्छे से जाऊंगी, सब करके जाऊँ, लेकिन उसमें क्या हो गया, Metellite को उसकी आधी जिंदगी 10 साल ऐसे उसने गुजार दिए वो सिर्फ एक नेकलेस के पैसे फेरने में। ये उससे अच्छा तो ये होता कि वो बिना नेकलेस के उस पार्टी में चली जाती, तो कम से कम इतने साल उसके बच जाते, उसके हस्बैंड की इतनी दिन रात मेहनत तो बच जाती। वो एक नेकलेस में एक क्या था, एक Metellite एक लड़की थी जो गरीब घर की थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी, तो उसको भी अनफॉर्चुनेटली उसी गरीब घर में एक माइनर ऑफिशियल को से शादी कर दी।
अब वो शादी उससे तो खुश थी, लेकिन उसकी जो लाइफ थी उससे वो बिल्कुल ना खुश थी, क्योंकि उसको भी एक बहुत बड़ी लग्जरियस लाइफ, बड़े घर में उसको अच्छे से रहने की ख्वाहिश थी। उसका ख्वाब था कि वो अच्छे से बहुत बड़े घर में हर लग्जरीज के साथ रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए वो उसके फ्रेंड से भी मिलना छोड़ देती थी, क्योंकि वो लोग सब अच्छी लाइफ जीते थे और इसकी लाइफ बहुत गरीबी की थी। और एक दिन उसके हस्बैंड को एक पार्टी का इनविटेशन आता है, दोनों को उसमें इनवाइट किया जाता है। तो उस पार्टी के लिए मेथेलाइट को एक वो ड्रेस होना था, तो उसका हस्बैंड उसको ड्रेस दिलाता है जो 5000 फ्रैंक्स का होता है। उसके बाद उसको गले में पहनने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो अपने फ्रेंड से गले का हार, एक डायमंड का नेकलेस फ्रेंड से लेके जाती है, पहन के जाती है। आते वक्त रास्ते में वो शायद कहीं गिर जाता, तो वो नेकलेस को बहुत ढूंढने की कोशिश की उसने और उसके हस्बैंड ने, लेकिन वो नहीं मिलता। तो फाइनली उनको ये करना पड़ता है कि वो दूसरी दुकान से उनको एक रियल नेकलेस खरीद के देना पड़ा, जो 36,000 फ्रैंक में आया। तो वो इतने पैसे तो उसके पास थे नहीं, कुछ पैसे थे जो उसके फादर ने दिए थे 18,000 फ्रैंक। तो वो उसके बाद उसने बाकी के पैसे दूसरों से उधार लेके वो नेकलेस खरीद के उसके फ्रेंड को दे दिए। लेकिन वो पैसे फेरने में 10 साल लगे, जो दिन रात उन दोनों ने मेहनत की और थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके फाइनली उन्होंने 10 साल के बाद वो नेकलेस के पैसे फेर दिए। लेकिन जब वो मिलती है एक दिन, मेथेलाइट की फ्रेंड जब मिलती है, तो वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने 10 साल गंवा दिए, 10 साल बहुत मुश्किलों में गुजारे, और तुम जो मिली थी मुझे आखिरी बार, तो उसके बाद से मुझे अब मिली हो, और तुम्हारे वजह से मैं बहुत मुश्किल में थी 10 साल। तो उसने पूछा क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्या कर दिया मैंने? तो उसने कहा कि तुमने जो नेकलेस मुझे दिया था मैंने घुमा दिया था, मुझसे घूम गया था, तो मैंने दूसरा नेकलेस तुम्हें खरीद कर दिया, तो उसके पैसे जो फेरने में मुझे 10 साल लग गए। तब वो बताती है उसकी फ्रेंड की अरे वो नेकलेस तो नकली था, इमिटेशन नेकलेस था, वो रियल थोड़ी था। तो ऐसे ही एक बेवकूफ़ी की वजह से मेथेलाइट को अपने 10 साल वेस्ट करने पड़े, 10 साल बर्बाद करने पड़े, कि वो एक नकली नेकलेस की वजह उसने असली नेकलेस उसके फ्रेंड को दे दिया, और वो भी इतना महंगा था कि उसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल की। उसने और उसके हस्बैंड ने 10 साल निकाल दिए, वो सिर्फ एक नेकलेस के पैसे देने में जो नकली था। इस तरह फ्रेंड्स, बच्चों, ये आपको स्टोरी समझ आई होगी। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन आंसर्स, ओके। होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, ओके। थैंक यू।